हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल, क्लास 8, यूपीएस रामपुर बड़कला। मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, बिरजू की मुसीबत। एक लड़का था, नाम बिरजू। दिल का तो वह बहुत अच्छा था, लेकिन दिमाग से कमज़ोर था। दिन में जागते हुए सपने देखना उसकी आदत थी। उसकी एक और आदत भी थी, और वह थी भूल जाने की। इन्हीं सब बातों से कारण वह ना जाने कितनी बार मुसीबत में पड़ा, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। गांव को लोग शेख चिल्ली और बुद्ध कहकर उसे लगे थे। उसकी आयु 22 से 23 वर्ष की हो रही थी, लेकिन काम धंधे के नाम पर वह कुछ भी नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ को ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती। मेहनत मजदूरी करने से बिरजू की माँ को परेशानी नहीं होती थी। उसकी असली परेशानी थी बेटे की बेवकूफ़ी वाली बातें। इसी तरह समय बीत रहा था। अचानक एक दिन किसी ने बिरजू के मन में यह बात बिठा दी कि यह यदि कभी लाल रंग का धागा उसके ऊपर गिरा तो वह मर जाएगा। एक बार उसकी माँ लाल रंग के धागे से कुछ कपड़े सी रही थी। तभी हवा से उड़कर लाल धागे का एक टुकड़ा बिरजू के कपड़ों में उलझ गया। बस फिर क्या था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ मैं तो आज मर गया हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वह कब समझने वाला था। वह किसी तरह मानने को तैयार नहीं था कि वह जिंदा न। जब तक नहीं माना तो माँ ने कहा, तुम हकीम साहब के पास जाओ, वह तुम्हें दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे और फिर से जिंदा भी हो जाओगे। बात बिरजू की समझ में आ गई। बिरजू पास के गांव के हकीम साहब के पास जाकर बोला, हकीम साहब मेरे बदन पर लाल धागा लग गया है, इसलिए मैं मर गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास दवाई लेने भेजा है ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। हकीम साहब ने भी बहुत समझाया कि वह मरा नहीं है, पर बिरजू को समझाना बहुत मुश्किल था। जब वह किसी भी तरह नहीं माना तो हकीम साहब ने कहा, तुम घर जाओ और जाकर 2 दिन तक खिचड़ी खाओ, उससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वह हकीम साहब की बात मान गया। हकीम साहब को उसे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने आगे कहा, कहीं तुम खिचड़ी का नाम भूल मत जाना, इसलिए रास्ते भर खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए वापस जाना। बिरजू बिरजू अपने घर की ओर चल दिया। भूल जाने के डर से वह चिल्लाते चिल्लाते खिचड़ी खिचड़ी टहलता गया। मार खाकर वह डर गया और आगे बढ़ते हुए कहने लगा, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अभी वह थोड़े ही आगे चला होगा कि उसे एक शिकारी मिला। उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए दाना डालकर जाल बिछा रखा था। बिरजू ने वह पहुंचते ही जाल पर बैठकर दाना चुगती चिड़ियों की तरफ पंखड़ फैलाते हुए जोर जोर से कहना शुरू किया, उड़ चिड़ी। देखते ही देखते पल भर में ही सारी चिड़ी उड़ गई। यह देखकर शिकारी पेड़ के पीछे से निकल आया। शिकारी के गुस्से की कोई सीमा न थी। उसने बिरजू का गला पकड़ लिया और मुक्का तान कर कहा, यह क्या पागलपन है? मैं तो पक्षियों को जाल में फंसाना चाहता हूँ और तुम भगाना चाहते हो। बेवकूफ नालायक कहीं का, खबरदार जो पक्षियों को पत्थर मारा। यह उड़ चिड़ी कहा, और इतना कहकर उसने भी बिरजू को 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर कहा, उड़ चिड़ी की बजाय बोलो कि आते जाओ फंसते जाओ। अब तक बेचारा बिरजू यानी शेख चिल्ली खिचड़ी का नाम तो बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए शिकारी के कहे अनुसार कहने लगा, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। बिरजू यह सब बोलते हुए अभी थोड़ी ही दूर गया और कि उसने देखा कि कुछ चोर चोरी करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने बिरजू को कहते हुए सुना कि आते जाओ फंसते जाओ, तो वह बहुत नाराज हुए।
क्योंकि उनके एक साथी को दो पुलिस वाले पकड़कर ले जा चुके थे। बस फिर क्या था, उन्होंने बिरजू को पीटना शुरू कर दिया। जब बहुत पीट चुके तो बोले, हम तो सिपाही से बचना चाहते हैं और तुम कह रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। नालायक, अगर तुम कहना ही है तो कहो भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। इसी तरह अब बिरजू बाकी सब भूलकर भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है कहते हुए आगे बढ़ चला। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक मृत बूढ़े व्यक्ति को ले जाते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। वह कहता रहा, भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। जब लोगों ने यह सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमारा तो रिश्तेदार चल बसा और यह कह रहा है कि भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। सबने उसे बहुत डांट लगाई और बोले, कहो ऐसा किसी के साथ ना हो, राम राम सत्य है। अभी वह थोड़ी ही दूर गया होगा, तभी उसे एक बारात दिखाई दी। सभी लोग गाजे बाजे के साथ खुशी से नाचते गाते जा रहे थे। जोश बहुत था, इसीलिए बिरजू ऊंची आवाज में बोलने लगा, ऐसा किसी के साथ ना हो, राम नाम सत्य है। बारातियों को बहुत गुस्सा आया। इस बार बिरजू की खूब पिटाई हुई। सब बोले, हम तो खुशी मना रहे हैं और तुम मातम बना रहे हो। खबरदार जो इस तरह की बात की, बेवकूफ गधा पागल कहीं का। जाओ सीधे अपने घर जाओ, वरना मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। अब तक बिरजू भी परेशान हो रहा था, बहुत ज्यादा मार भी खा चुका था, इसलिए वह डर के मारे बिना दाएं बाएं देखे चुपचाप घर पहुंचा। बार बार माँ ने पूछा कि क्या खाओगे, पर वह कुछ बता नहीं पाया। आखिर तंग आकर उसकी माँ ने कहा, आज मैं तुम्हें खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं दूंगी। खिचड़ी का नाम सुनते ही उसे हकीम साहब की बात याद आ गई और खिचड़ी खाकर वह थका मादा सो गया। जान बची तो लाखों पाए, लूट के बुद्धू घर पर आए। थैंक यू।